अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमर शेख 2.0। नाज़रीन, बलोचिस्तान से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया और एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और मुसाफिरों को यरगमाल बना दिया। इसके ऊपर नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, जैसे कि बलोचिस्तान में बुलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी जुराए का कहना है कि आज बुलान पास ढाडर के मुकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और यहाँ पर नाज़रीन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब जो इसके ऊपर न्यूज चल रही है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि 13 दहशतगर्द अब तक जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है, और इन सबको यरगमाल बना रखा है। अच्छा, मैं यहाँ पर नाज़रीन आप लोगों को मुसाफिरों के बारे में बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि जब ये ट्रेन निकली स्टेशन से तो इसके साथ 9 बोगियां थी, अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है, और 400 से जायद इसमें मुसाफिर मौजूद थे। अगर उन मुसाफिरों की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ लोग इसके ऊपर या कुछ मीडिया चैनल इसके ऊपर अपनी कवरेज कर रहे हैं, जो मुसाफिरों के बारे में बता रहे हैं। और खास तौर के ऊपर कुछ यूट्यूब के चैनल भी इस तरह के हैं जिनके ऊपर हम ये सुन सकते हैं कि ज्यादातर जो उनसे मुसाफिर हैं वो सरकारी मुलाजमीन है। इसके अलावा जो और मुसाफिर हैं उनमें ज्यादातर जो उनकी तादाद है वो औरतों और बच्चों की है। तो अभी तक जो अब की मैं आप लोगों को न्यूज बता रहा हूं वो ये है कि 80 जो यरगमाली है वो बाजियाब करवा लिए गए हैं, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों बुजुर्गों की है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में है। जिस तरह मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, प्रोग्राम के शुरू में भी बताया मैंने कि इंडियन मीडिया जो सा इसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, हर चीज की कवरेज देने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर हम लोग एक चीज अच्छे तरह से जानते हैं कि बलोचिस्तान का मामला हो तो सबसे ज्यादा जिसकी नजरें फोकस होती हैं, जिसने नजरें गड़ाई होती हैं, वो इंडिया होता है। अब यहाँ पर नाज़रीन जो दहशतगर्द हैं ये वाले, जो इस तंजीम के साथ इनका तल्लक है, उनकी डिमांड्स भी कुछ इस तरह की बताई जा रही हैं कि ये डिमांड अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन अगर आप लोग इंटरनेशनल मीडिया देखें तो उसके ऊपर बताया ये जा रहा है। एक तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों को रिहा किया जाए, दूसरे नंबर पर ये लोग ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वो बंदा जो पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचेगा, हर वो बंदा जो पाकिस्तान के फायदे से खुश ना होगा, वो सबसे पहले अपनी डिमांड है जो सी वो ये करेगा कि सी पैक का जो सा मामला है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सी पैक पाकिस्तान का एक इस तरह का मंसूबा है, पाकिस्तान और चाइना का, जो पाकिस्तान की किस्मत मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज कर देगा। अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि हर वो तंजीम जो पाकिस्तान की दुश्मन है वो इस मामले के ऊपर अपनी टांग अड़ा चुकी है। अब इसकी इन्होंने भी जो दहशतगर्दों ने अपनी डिमांड रखी है, कहा जा रहा है उसके अंदर सी पैक का जिक्र आता है। लेकिन यहां पर मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जिस वक्त सुबह आप लोग ये न्यूज सुनेंगे उसमें आप लोगों को सबसे पहले ये सुनाई देगा कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। अब हम लोग दिन में ये देख रहे थे कि इस इलाके में गश्त कर रहे थे, पाक फौज के जो हेलीकॉप्टर थे वो जायजा ले रहे थे सारा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। अब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर नाज़रीन काफी ज्यादा टनल्स आती हैं, और ये सारा जो सा इलाका है ना वो बड़ा मुश्किल किस्म का इलाका है। इतनी आसानी से इस जगह के ऊपर पहुंचा भी नहीं जा सकता। मतलब जिस तरह इन लोगों ने एक प्लानिंग कर, और ये प्लानिंग की गई है बकायदा, इसका हम लोग आइंदा आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या ये लोग पहले स्टेशन से इंटर हुए इस ट्रेन में, या फिर जिस जगह पर इस ट्रेन को रोका गया, कहा जाता है कि पहले वहां पर पटरियां जो सी थी उनको ब्लास्ट किया गया ताकि ट्रेन रुक जाए, उसके बाद ट्रेन में फिर दहशतगर्द सवार हुए। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि क्या ये स्टेशन से वहां पर शामिल हुए थे, या फिर सारा मंसूबा इस जगह के ऊपर जिस टनल के करीब इस ट्रेन को रोका गया उस टनल के करीब ये सारा
जो उनका इनका प्लान था वो इन लोगों ने अपना प्लान किया और ट्रेन को हाईजैक किया। तो ये जो उनका नाज़रीन इलाका है, ये इस तरह का जिस जगह के ऊपर जिस टनल के करीब इस ट्रेन को रोका गया है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इस जगह के ऊपर मोबाइल फोन सर्विस भी काम नहीं करती, जिसकी वजह से अगर वहां पर देखें काफी ज्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त। जितनी भी वहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जितने भी पाक फौज के इदारे वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन यहाँ पर एसएसजी कमांडोज की मदद भी ली गई है, जो आप लोग जानते हैं। खास तौर के ऊपर उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि ऐसे मामलों से निपटा जाए, और वह निपट भी रहे हैं अभी तक। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जो आज रात 11 साढ़े 11 बजे की न्यूज चल रही थी उसमें 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने की खबर सामने आ रही थी, और कहा यह जा रहा था इंशाल्लाह जल्द क्लियर कर लिया जाएगा, ये ऑपरेशन जल्द कंप्लीट हो जाएगा ये ऑपरेशन। अब नाज़रीन, सिक्योरिटीज राय के मुताबिक दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की माजी है कि इन दहशतगर्दों का ना दीन, इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। अब यहां पर आप लोग एक बात जरा नोट कर लें कि इन लोगों की सबसे पहली जो सी डिमांड होती है वो ये होती है बलूचिस्तान को अलग करने की पाकिस्तान से। यानी कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी बंदा, जो भी तंजीम ये मुतालबा करती है या ये सोच रखती है कि कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, वो कैसे पाकिस्तानी हो सकते हैं। कोई भी ग्रुप अगर ये सोच रखता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए या पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है, तो फिर उनकी किस तरह जगह बनती है पाकिस्तान में रहने के लिए। सबसे यहां पर जो सी मेन बात आती है वो ये है कि जो एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को, एक मुसाफिर को बिला वजह तंग करता है, किडनैप करता है, उनका मर्डर करता है, उस तंजीम के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर किस तरह बनता है कि कोई भी तरस खाए। यहां पर आप लोग इंडियन मीडिया देख लें, इंडियन मीडिया इस चीज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे दे रहा है, मुख्तलिफ किस्म की कवरेज कर रहा है, और जो उसका काम है फसाद फैलाना। यहां पर हम लोग एक और चीज देख रहे हैं नाज़रीन कि कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, एक डराने की कोशिश की जा रही है। अगर इस बात में मतलब कुछ होता, अल्लाह करे ना हो, ठीक है, इस तरह का कुछ, लेकिन अगर इस बात में कुछ सच्चाई होती तो फिर इस ऑपरेशन को इतनी जल्दी इस हद तक ना लेकर जाया जाता कि पाक फौज और दहशतगर्द आमने सामने हो जाते। वो बात ये है नाज़रीन कि कहा यह जा रहा था इसके ऊपर कि जो दहशतगर्दों की तरफ से कहा यह जा रहा था मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये बताया जा रहा था कि जो दहशतगर्द हैं वो कहते हैं कि हमारे कुछ बम जो बम्बर हैं वो इस ट्रेन में शामिल हैं। अगर हुकूमत ने या इदारों ने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हम बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब एक खौफ फैलाया जा रहा था, लेकिन जाहिर है वो दहशतगर्द हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है, ठीक है, उनको कोई एहसास नहीं है, उनमें कोई इंसानियत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाक फौज बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन कर रही है इनके खिलाफ, और इंशाल्लाह ताला सुबह तक ये तमाम ट्रेन के मुसाफिर हैं जो उनसे उनको बाजियाब करवा लिया जाएगा। हम लोग दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, खैर खैरियत से वो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करें। हम लोग दुआ करते हैं उन मुसाफिरों के लिए भी जो इस ट्रेन में शामिल थे। अल्लाह ताला माह रमजान में इन मुसाफिरों की मदद करे और इनको बाहिफाजत अपने घरों तक पहुंचाए। यहाँ पर एक और नाज़रीन न्यूज में आप लोगों को दे दूं कि जो सिब्बी के जितने हॉस्पिटल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और जो कुछ अभी तक जो मुसाफिर हैं जिनमें कुछ अगर जख्मी भी हैं उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। बहरहाल उन हॉस्पिटल में, उन अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, खुदा ना खास्ता किसी भी बुरी सूरत हाल के लिए। और अब तक की रिपोर्ट ये है कि 13 जो उनसे दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया। आगे जैसी रिपोर्ट आती है उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों से जरूर हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।